Dear students, in this video, I am going to discuss with you depression in freezing point. Remember, freezing point is that temperature at which the solid and liquid states of a liquid or solution have same vapor pressure. यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऐसा टेम्परेचर होता है बच्चों किसी लिक्विड का या सॉल्यूशन का जिस पर उस लिक्विड या सॉल्यूशन की सॉलिड और लिक्विड जो स्टेट्स होती हैं उनका वेपर प्रेशर सेम होता है। आप जानते हैं बच्चों कि जब भी हम किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर हो जाता है कम। ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये ग्राफ है वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। देखिए, पहले सॉल्वेंट का ग्राफ देखेंगे। दिस इज़ द ग्राफ फॉर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के ग्राफ में इस पॉइंट को देखिए और इससे कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर ये है T0F। उस पॉइंट पे क्या हो रहा है बच्चों कि जो सॉलिड स्टेट है, जो सॉलिड स्टेट है, ये जो ग्राफ है ये सॉलिड स्टेट का, और जो लिक्विड स्टेट है, इन दोनों में इस पॉइंट पे क्या है, एक तरह का इक्विलिब्रियम है। यानी जो वेपर प्रेशर है सॉलिड और लिक्विड के बीच, सॉलिड और लिक्विड का इस समय वो सेम वेपर प्रेशर है, और यही जो टेम्परेचर है वो है T0F, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। चलिए अब सॉल्यूशन का ग्राफ डिस्कस करते हैं। ये ग्राफ है बच्चों सॉल्यूशन का। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से हमेशा कम रहेगा। आप देख सकते हैं ग्राफ में भी। देखिए, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में डिफरेंस देखिए। अगर हम सपोज यहाँ पे कोई टेम्परेचर ले लेते हैं, कोई टेम्परेचर है ना T, तो ये देखिए वेपर प्रेशर इसका सपोज ये V1 है और वहाँ देखेंगे V2 है। ये V2 V1 से बड़ा है, तो आप ये देख सकते हैं कि जो सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन से हमेशा ज़्यादा होगा, सॉल्यूशन का कम होगा। ठीक है, तो अब इस ग्राफ को ध्यान से देखेंगे। सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, ठीक है, वो उसकी सॉलिड स्टेट क्या है, सॉल्वेंट की सॉलिड स्टेट। अब देखिए, आपने टेम्परेचर डिक्रीज़ किया यहाँ पे और वेपर प्रेशर कम हो रहा है। टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे वेपर प्रेशर कम होता चला जाएगा। तो यानी सॉल्वेंट की सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर, ठीक है, का वेपर प्रेशर यानी सॉल्यूशन का ही वेपर प्रेशर, लेकिन सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है और सॉल्वेंट की सॉलिड स्टेट का जो वेपर प्रेशर है, जो कि सॉल्यूशन की भी सॉलिड स्टेट है, इस पॉइंट पे आके देखेंगे, इस पॉइंट पे आके बराबर होता है। और इस पॉइंट से कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो टेम्परेचर है TF, है ना। तो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कि T0F क्या है, इट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। क्यों है, बिकॉज यहाँ पे जो सॉल्वेंट का जो लिक्विड स्टेट थी और उसकी जो सॉलिड स्टेट थी, इन दोनों का वेपर प्रेशर सेम है, सेम वेपर प्रेशर। ठीक है, आपको दोबारा समझा रहा हूँ, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है इसको समझना। और ये जो है, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहाँ पर सॉल्यूशन की सॉलिड स्टेट, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वो सॉल्वेंट की ही सॉलिड स्टेट है, क्योंकि जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो वो तो ऑलरेडी क्या है, सॉलिड ही है ना। नो डाउट सॉल्यूशन में है, बट दैट इज़ सॉलिड ओनली, वो वोलेटाइल नहीं है, तो उसका वेपर प्रेशर नहीं है ना। तो देखिए यहाँ पे कि इस पॉइंट पे क्या है, सॉल्यूशन लिक्विड है और इसके बाद वो क्या है, सॉलिड है। इससे कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर क्या है, ये टेम्परेचर है TF, और TF यहाँ पे क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है। ठीक है, ओके। तो देखिए
टी नॉट एफ जो है वो हायर है टी एफ से, यानी प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है दैट इज़ हायर देन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी उसको हम किससे देते हैं, डेल्टा टी एफ से। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी नॉट एफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, है ना, माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा व्हाट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट। चलिए, तो इसको हम मैथमेटिकली इस तरह से देते हैं, यहाँ पर आयोटा वेंट ऑफ फैक्टर है, के एफ क्या है, के एफ है मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, और एम है बच्चों मोलैलिटी, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर, सॉरी पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट या पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। के एफ को क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। अब ये जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है इसको आप एक्सपेंड करके इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर W1 एंड W2 क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट, M2 क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। 1000 फॉर्मूले से आया है, बिकॉज अगर आप मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम्स में लेंगे तो फिर आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर, राइट। चलिए, तो अब हम डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं के एफ क्या होता है। तो उसको डिफ़ाइन करने के लिए आप एम को 1 ले लीजिए, ठीक है। तो अब आप डेफिनेशन दे सकते हैं के एफ की। अगर आप एम को 1 ले लेंगे तो डेल्टा टी एफ हो जाएगा के एफ के बराबर। यहाँ पर आयोटा क्यों नहीं लिया, आयोटा क्या होता है बच्चों, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल्स। अगर वो एसोसिएट करते हैं, डिसोसिएट करते हैं, तो उस कंडीशन में आयोटा की कुछ वैल्यू होती है। अगर यहाँ पर एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं होती तो आयोटा की जो है वो वैल्यू 1 ही रहती है, ठीक है। तो के एफ को कैसे डिफाइन करेंगे, के एफ क्या है, के एफ इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, लेकिन कब, व्हेन सॉल्यूशन इज 1 मोलर सॉल्यूशन। सो के एफ इज डिफाइंड एज the depression in freezing point for 1 molar solution, that is a solution containing 1 mole, ठीक है, ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 1 मोल है बच्चों, यहाँ पे ग्राम नहीं, 1 मोल ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। चलिए, इसी से रिलेटेड हमारे पास एक न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल में क्या है कि 0.643 ग्राम किसी कंपाउंड का ऐड करते 50 ml ऑफ बेंजीन में। बेंजीन सॉल्वेंट है और ये क्या है, सोल्यूट है। डेंसिटी आपको दी हुई है बेंजीन की। इससे क्या होता है कि फ्रीजिंग पॉइंट में चेंज आ जाता है, यानी बेंजीन का 5.51 था, ठीक है, और सॉल्यूशन का जो है वो 5.03। किसी आपको गिवन है, यहाँ पे पूछा गया मोलर मास निकालिए, तो मोलर मास निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। यहाँ पर देखिए पीछे जो M2 था उसकी जगह MB लिया गया है ना, थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन में चेंज है। WB क्या है, मास ऑफ सोल्यूट, WA है मास ऑफ सॉल्वेंट, राइट। तो यहाँ पे ये चीज़ें दी हैं, WB दिया हुआ है ना, WA दिया हुआ है मास ऑफ सॉल्वेंट, KF आपको गिवन है। इन सब को पुट करेंगे यहाँ पे, है ना। उससे पहले डेल्टा टी एफ आप निकाल सकते हैं, मैंने बताया, देखिए इन दोनों में डिफरेंस निकाल दीजिए, ये आपका हो जाएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो आप सब वैल्यूज़ को पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, और आपको मोलर मास मिल जाएगा, मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, है ना, सोल्यूट का मोलर मास मिल जाएगा आपको। इसी तरीके से आप और भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं इस फॉर्मूले को यूज़ करके। तो आपको सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है और आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, थोड़ा सा और बताता हूँ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का यूज़ होता है बच्चों रोड्स के ऊपर स्नो को मेल्ट करने के लिए। देखिए, स्नो में वाटर है, और अगर हम उसके ऊपर कोई सॉल्ट डालते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड डालते हैं, है ना, तो आपने क्या किया है, एक सॉल्यूशन बना दिया है ना। सॉल्यूशन कैसा, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आपने ऐड कर दिया है वाटर में, तो अब उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। इसके कारण क्या होता है कि रोड से आइस मेल्ट होने लगती है, ठीक है। तो उसके लिए आप इस कंसेप्ट का यूज़ कर सकते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट।
फिर और क्या है देखिए, इसको कार रेडिएटर्स में भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। क्यों यूज़ करते होंगे? देखिए कुछ ऐसी जगह पे हैं जहाँ पर बच्चों वाटर को हम क्या यूज़ करते हैं, कूलिंग के लिए यूज़ करते हैं कार रेडिएटर्स में, लेकिन टेम्परेचर कम होने के कारण कुछ रीजन्स में वो जम जाता है इंजन्स में, तो इंजन्स प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाते। ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है, वाटर में इथाइलिन ग्लाइकोल मिक्स करना पड़ता है, और ऐसी मिक्सिंग से वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज़ होना मतलब वो जमेगा नहीं आसानी से, और इससे क्या होगा कि जो कार रेडिएटर में जो कूलिंग होनी है इंजन की वाटर से, वो एफिशिएंटली हो पाएगी। ठीक है, तो उसके लिए आप डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट है उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।